नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा पर ले चलेंगे जहां धरती की गहरी परतों से निकलकर झिलमिलाती रोशनी आपकी रूह तक चमका देगी। बुर्किना फासो की सुनहरी खदानों की कहानी सिर्फ धातु का पता लगाने तक सीमित नहीं, यह उन अनसुने संघर्षों, अपार संभावनाओं और आंखों में सजीव हो उठने वाले सपनों की कहानी है। कल्पना करें, लाल पीली मिट्टी के रेगिस्तान में उगता हुआ सूरज जैसे दीवारों से सोना टपका रहा हो और हर कण में समाया हो विकास का वादा। इसी प्रकाशमय सफर में हम जानेंगे कि कैसे राष्ट्रपति इब्राहिम त्रोर की दूरदर्शिता ने इन खदानों में बसते समुदायों को नया जीवन दिया, कैसे हर रॉयल्टी की चमक ने गांवों में स्कूल, अस्पताल और सपनों की नींव रखी, और कैसे हरित खनन प्रोटोकॉल ने इस सुनहरी संपदा को सुरक्षित रखते हुए प्रकृति को भी आशीर्वाद दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी इंद्रियों को छूकर सीधे दिल में उतरने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे पश्चिम अफ्रीका के हृदय स्थल बुर्किना फासो की सुनहरी धरती पर, जहां सूर्य की पहली किरणें सीधी मिट्टी से टकराते ही आंखों में चमक भर देती हैं। कल्पना करें एक विस्तृत मैदान का, जहां खेतों की जगह अब विशाल उत्खनन मशीनें खनिज के खोजी दीपक की तरह चमक रही हैं, और इन मशीनों के बीच दुर्गम पहाड़ियां खनिज संपदा का संकेत देती हुई प्रतीत होती हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे बुर्किना फासो में सोने के ये खजाने उसके लोगों के जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं, और किस तरह राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोर की दूरदर्शी नीतियां इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रही हैं। पन्ना पट्टल थामे स्थानीय पुरुष महिलाएं मिट्टी को छानते हुए इतिहास रचते आए हैं, और आज वही मिट्टी आधुनिक निवेशकों के करोड़ों डॉलर खींच रही है। सुनहरी कहानियां सिर्फ अयस्क तक सीमित नहीं रुकती, बल्कि वे स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सपनों तक पहुंचती हैं। बुर्किना फासो की धरती बिरिमियन गठन के नाम से जानी जाती है, जहां हुंदे बेल्ट और बानफोरा बेल्ट जैसे भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में सुनहरी धातु की प्रचुरता ने इसे वैश्विक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। लाखों वर्ष पहले आग्नेय क्रियाओं के बवंडर ने इन चट्टानों को खनिजों से लदा, और समय ने उन्हें सतह के करीब ला दिया। नदी के किनारे हाथ पटलों से चुने गए ये सोने के टुकड़े कभी सामुदायिक धन के प्रतीक थे, पर अब आधुनिक ड्रिलिंग रिग्स और भारी मशीनरी ने उन्हें औद्योगिक रूप दे दिया है। इस परिवर्तन में स्थानीय कलाएं और आधुनिक विज्ञान का संगम देखने लायक है, जहां ग्रामीण खानपान की संस्कृति और तकनीकी कौशल ने मिलकर एक नई ऊर्जा को जन्म दिया है। इतिहास के पन्नों में बुर्किना फासो के प्राचीन खनन कार्यों का जिक्र मिलता है, जब स्थानीय जनजातियां नदी की धारा में सोना धोकर उसे गहनों में बदल देती थीं। उस समय खनन प्रक्रिया बेहद मेहनत और धैर्य की मांग करती थी, पर आज के युग में उन्नत मशीनों ने गहरी सुरंगों तक पहुंच संभव कर दिया है। इस परिवर्तन के केंद्र में एक नाम उभरकर सामने आया, राष्ट्रपति इब्राहिम त्रोर। वो जब सत्ता में आए तो उन्होंने उत्तरदायी खनन और पारदर्शिता को अपनी प्राथमिकता बनाया। इब्राहिम त्रोर के मार्गदर्शन में खनन राजस्व प्रबंधन अधिनियम को संशोधित किया गया, जिससे खनन कंपनियों को लाभ का एक निश्चित हिस्सा स्थानीय समुदायों के विकास में खर्च करना अनिवार्य हुआ। नतीजा ये हुआ कि खानों के आसपास के गांवों में अब नए स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और स्वच्छ जल परियोजनाएं शुरू हुईं। जहां पहले बच्चे चार दीवारी में बंद कक्षाओं में पढ़ते थे, आज वही कक्षाएं सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली और आधुनिक शिक्षण सामग्री से लैस है। खनन गतिविधियों ने देश की जीडीपी में अभूतपूर्व वृद्धि की। सोना अब बुर्किना फासो के निर्यात का 70% से अधिक हिस्सा बन चुका है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिली है। इब्राहिम त्रोर की पहल पर स्थापित बुर्किना समृद्धि कोष ने कृषि, महिला स्वरोजगार और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए निरंतर धन आवंटन सुनिश्चित किया। कल्पना करें, एक्साकान खदान के आसपास बसे छोटे से गांव की महिलाएं अब बीडिंग और पारंपरिक हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कोष से लघु ऋण लिया और नए उपकरण खरीदे। परंतु इस सुनहरे कणों के पीछे पर्यावरणीय खतरे भी छिपे हैं। बड़े पैमाने पर खनन से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जल निकाह पथ बदलता है, और रासायनिक अवशेषों से जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं। इब्राहिम त्रोर ने हरित खनन प्रोटोकॉल लागू कर इन खतरों को कम करने का साहसिक निर्णय लिया।
इस प्रोटोकॉल के तहत हर खनन परियोजना को अवशिष्ट जल का उपचार, पुनः वन रोपण और पारंपरिक मरकरी आधारित शोधन को बंद कर ग्रेविटी सेपरेशन तकनीकों को अपनाना अनिवार्य है। अब गांवों में युवा पर्यवेक्षकों की टुकड़ियां पानी की गुणवत्ता की जांच करती हैं और कभी सूख चुकी नदियां फिर से जीवनदायी धाराएं समेट रही हैं। समाज पर इसका प्रभाव भी गहरा है। खनन क्षेत्र के निकट बसे किसानों को पहले पानी की कमी और मिट्टी की उर्वरता में गिरावट का सामना करना पड़ता था। अब खनन राजस्व का 5% स्थानीय आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनाने में जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक घूम-घूम कर टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। महिलाओं की भागीदारी इस बदलाव का एक और महत्वपूर्ण आयाम है। जबकि भारी मशीनरी के ऑपरेटर पुरुष हैं, पारंपरिक तौर पर महिलाएं मैनुअल खुदाई और धुलाई का कार्य करती आई हैं। राष्ट्रपति महिला खनन पहल के अंतर्गत कई महिलाओं ने अब मेकनाइज्ड स्लुइस बॉक्स पाया है और सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित होकर अपने सहकारी समूहों के साथ निर्यात तक पहुंच हासिल की है। कल्पना करें, एक माँ बेटी जोड़ी हाथ में रबर दस्ताने और मास्क पहनकर अपने स्मार्टफोन पर बाजार की कीमतें देख रही हों, एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन की ओर कदम। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव को संभालने के लिए इब्राहिम त्रौर ने खनिज नीति सुधार समिति गठित की, जिसने सकारात्मक सिफारिश की कि जब कीमतें उच्च हों तो निर्यात का एक हिस्सा भंडारण के लिए अलग रखा जाए और जब कीमतें गिरें तो ये भंडार जारी किया जाए। ये रणनीति एक अच्छे अनाज भंडारण की तरह है जो अकाल की स्थितियों में भी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखती है। इसने न सिर्फ बजट स्थिरता दी बल्कि विकास योजनाओं को निरंतरता प्रदान की। खनन निवेश बोर्ड की स्थापना ने निर्णय प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाया। इस बोर्ड में सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और खनन विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो मिलकर नई परियोजनाओं का मूल्यांकन, अनुमोदन और निगरानी करते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ओपन माइनिंग पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां कोई भी नागरिक अनुबंध, रॉयल्टी रसीदें और पर्यावरणीय लेखा जोखा देख सकता है कि पिछले तिमाही में उसके करीब की खदान ने कितनी रकम देश को दी और उसका हिस्सा स्थानीय विकास में कैसे गया। खनन ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी तेज कर दिया है। खानों के आसपास के इलाके अब पर्यटन आकर्षण बने हैं, जहां पुराने सुरंगों और खनिज संग्रहालयों में विदेशी और देशी पर्यटक एक साथ घूमते हैं। स्थानीय संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प के माध्यम से ये गांव अपनी पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते हैं। भविष्य की दृष्टि में बुर्किना फासो अपने खनिज संसाधनों के विविधीकरण पर कार्य कर रहा है। सोने के अलावा पॉलीमेटल, यांत्रिक कार्बन कैप्चर तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम त्रौर की प्राथमिकता है कि देश केवल एक खनिज पर निर्भर न रहे, बल्कि विज्ञान और नवाचार की राह पर अग्रसर हो। अंततः बुर्किना फासो की सुनहरी धरती और उसमें दबा खजाना केवल धन का प्रतीक नहीं, बल्कि देश के लोगों की मेहनत, नेतृत्व की प्रतिबद्धता और सामूहिक आशाओं का जीवंत चित्र है। जहां एक ओर मिट्टी के भीतर सोना चमकता है, वहीं दूसरी ओर गांव शहर में नई उम्मीदों की किरणें उगती हैं। इब्राहिम त्रौर की पारदर्शी नीतियां और हरित खनन प्रबंधन ने यह दिखाया कि प्राकृतिक संसाधन तभी स्थायी रूप से समृद्धि ला सकते हैं जब उन्हें जिम्मेदारी और मानवीय दृष्टिकोण से संभाला जाए। दोस्तों, यह थी बुर्किना फासो की सुनहरी कहानी, जो खनिजों से लेकर मानवता तक फैली हुई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प विषय लेकर आते रहें। धन्यवाद।